ये आदमी बहुत बातूनी चोर था और अपनी ही स्टाइल में मजाक करता था। पहली चोरी में ही उसने मजाक कर डाला। उसका इरादा बैंक लूटने का था, लेकिन गलती से वो विदेशी करेंसी की दुकान में घुस गया और जापानी येन उठा लाया। फ्रंट डेस्क पर बैठे स्टाफ ने याद दिलाया, तब उसे सही जगह का पता चला। पुलिस जब पीछे पड़ी तो वो फिल्म देखने में इतना खो गया कि भागना ही भूल गया और उसी वक्त पकड़ लिया गया। जेल में पहुंचकर उसकी बातूनी ताकत और भी चमकने लगी। पहला कैदी जो मोटा था बिस्कुट खा रहा था। आदमी बोला, अगर सिर्फ एक तरफ से चबाओगे तो चेहरा टेढ़ा हो जाएगा। ये सुनकर खुद ही हंस हंस कर रोने लगा। उसकी मजाकिया बातों से वो मोटा कैदी तंग आकर हरकत करने लगा और आखिर में काबू में आ गया। दूसरा कैदी एक आला आदमी था। शुरुआत में उससे ठीक बातें करता रहा, लेकिन उसकी लगातार बोलने की आदत से परेशान होकर आखिर में चिड़चिड़ा हो गया। जेलर के पास और कोई चारा नहीं था तो उसने उसे एक ऐसे कातिल के साथ डाल दिया जो हमेशा चुप रहता था। ये कातिल बड़े गैंगस्टर के पैसों पर जेल में था और लगभग हर हफ्ते अपने रूम पार्टनर को मार देता था। इसलिए उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता था, लेकिन वो आदमी जरा भी नहीं डरा। वो लगातार उससे बातें करता रहा, यहाँ तक कि घोड़े जैसी आवाजें निकालना भी सीख गया, लेकिन कातिल कुछ भी जवाब नहीं देता था। एक रात अचानक उस आदमी ने देखा कि कातिल ने अपनी कलाई काटकर जान दे दी। कातिल के बिना रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया, तो उसने भी अपनी कलाई काट ली ताकि अस्पताल में जाकर उससे मिल सके। अस्पताल में ड्रिप लगी हालत में उसने कातिल से कहा, तुम पहले इंसान हो जो मुझे बोर नहीं करते। इसी बीच उसने पास वाले मरीज की मशीन गलती से बंद कर दी। कातिल ने डॉक्टर को पैसे देकर भागने का प्लान बनाया, लेकिन ये बोलने वाला आदमी बीच में आ गया। उसने अपने दोस्त को जो शराबी था क्रेन लेकर बुलाया ताकि वो दोनों भाग सकें, लेकिन दोस्त ने नशे में मशीन गलत चला दी और दोनों हवा में लटक गए। लगभग वापस जेल गिरने ही वाले थे। कातिल ने तेजी से कूदकर बचाव किया और आदमी भी उसके पीछे पीछे कूदा। तभी सामने गैंगस्टर के गुंडे आ गए जो कातिल को पकड़ने भेजे गए थे। कातिल ने उन्हें धक्का देकर हटाया और कार से भाग निकला। रास्ते में वो आदमी फिर भी शराब खाने की बातें करता रहा और कातिल को जगह याद दिलाता रहा। तभी दुश्मन पीछे आ गए। बचने के लिए दोनों ने एक अमीर औरत के कपड़े पहने और औरत बनकर भागे। पुलिस और गुंडों के बीच उनका पीछा चलता रहा। कातिल को शक था कि ये आदमी पुलिस का मुखबिर है, लेकिन उसी आदमी ने उसका उतरा हुआ हाथ ठीक किया। यहाँ तक कि जब कातिल गोली से घायल हुआ तो पुलिस की गाड़ी छीनकर उसे अस्पताल तक ले गया। लगातार 2 पुलिस गाड़ियां छीन लेने के बाद कातिल थकर बैठ गया। एक पुराने शराब खाने में बैठकर उस आदमी ने सपना दिखाया कि दोनों मिलकर एक शराब खाना खोलेंगे। उसने प्लान भी बनाया कि कैसे बॉस को फंसाना है। उसने बॉस के गुंडों को शराब खाने में बुलाया, जहां कातिल ने सबको काबू कर लिया। फिर उसने गुंडों को कहा कि बॉस को फोन करके बता दो कि कातिल मर चुका है। जैसे ही बॉस निश्चिंत हुआ, कातिल सीधे उसके घर पहुंचा और हमला कर दिया, लेकिन सामने दुश्मन बहुत ज्यादा थे। लड़ाई में कातिल घायल हो गया। जब बॉस उसे गोली मारने ही वाला था तो अचानक वो आदमी आ गया और बॉस को खत्म कर दिया, लेकिन एक गुंडा अब भी जिंदा था जिसने पीछे से गोली चला दी और आदमी घायल होकर गिर पड़ा। मरते हुए हाल में कातिल ने वादा किया, हम दोनों मिलकर शराब खाना खोलेंगे। ये सुनकर उस आदमी ने आखिरी बार आंखें खोली और मुस्कुराया। कुछ साल बाद जब दोनों जेल से बाहर आए तो सच में उन्होंने एक शराब खाना खोला जिसका नाम रखा 2 दोस्तों का घर। उस आदमी की लगातार बातें और सच्चाई भरी नीयत ने आखिरकार कातिल के ठंडे दिल को भी पिघला दी।